95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। व्हाट इज मीन्स? फैक्ट कम कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं होती, प्रिपरेशन होती है मेंस की। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है चिल, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। हमारे समय में तो ये वर्ड नहीं था चिल, हम तफरी करते थे। हर आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है, या पैदा नहीं भी हुआ तो समय के साथ उस एम्बिशन को वो पैदा करता है, या ना भी कर पाए तो समाज उसे एम्बिशन देता है। कम से कम पेरेंट्स कहते हैं मेरा राजा बेटा। मतलब बच्चा अगर रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ तो मां तो उसको राजा ही बोलेगी। यानी हर फैमिली में या तो एम्बिशन आपको नेचुरल मिला है, या आपको समाज ने दिया है, या आप अपने घर से ही इंस्पायर्ड हैं। हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल, थीम सॉन्ग है वो। थीम, मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। आपको नहीं करना, आप हिमालय चले आओ, बचोगे नहीं। इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, बड़ों घर के मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा एसी नहीं है, जनरेटर लगा दो, नहीं अकेले बाजार नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह, वो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से ये छोटे छोटे चैलेंज छीन लेते हैं प्यार में। कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या करते हैं? मन को मरोड़ते हैं पल पल। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आप खुद से लड़ रहे हो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, ये बड़ी बात नहीं है, 365 दिन पढ़ना है। जैसे ग्रेजुएशन में तुम थे, तो ग्रेजुएशन में क्या था, तुम्हारा एग्जाम डेट आ गया। जब तुम्हारी एग्जाम डेट आई, तुम्हारे पास एग्जाम शेड्यूल आया, तुमने देखा अच्छा 5 जनवरी टू 20 जनवरी, तो तुम्हें एक फीलिंग आई कि अबे 15 दिन का कष्ट है भाई। 28 जनवरी को चलेंगे TLF मॉल, मूवी देखेंगे, चिल करेंगे। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है चिल, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। हमारे समय में तो ये वर्ड नहीं था चिल, हम तफरी करते थे। हर जनरेशन का अपना एक वर्ड होता है, वो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। आपकी जनरेशन चिल करती है, हम तफरी करते थे। तो आप सोच लेते हो कि यार 15 दिन का कष्ट है भाई, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में 15 दिन का कष्ट नहीं है, 7 घंटे 365 दिन, 7 आवर्स 365 डेज। ये चैलेंज है यूपीएससी का। तुम 15 दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में, 20 दिन रह सकते हो, 1 साल। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले, पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है, तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्या है ये, इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में, मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं। फिर उनको एक इल्यूजन होता है कि हम तैर लेते हैं, जाके गंगा में कूद गया बनारस में। अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है, नदी के अंदर अंडर करंट होता है।
एक तो करंट, और ऊपर से क्या होता है, नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं, तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर। कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है, फिर वो हाथ पैर मारता है, और ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं। किसी चीज को करना चाहते हो उस पर होमवर्क करो, R&D करो, टाइम दो उसको। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की, हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा। स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां कहां से आती थी, नाइनटीन 1991 में उसका क्या हाल हुआ, अभी क्या है, और कहां हम ले जाना चाहते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन। तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, फॉरेन इमिशंस, सब एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर 1950 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 1991 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर एक एजम्पशन का ग्राफ 2040 का कि यार एग्रीकल्चर में ये सुधार करना है, इंडस्ट्री में ये करना है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ये करना है, बैंकिंग में ये रिफॉर्म्स करने। दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। 95% लोग सिर्फ पढ़ने को प्रिपरेशन मानते हैं। नो, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तुमने आईएएस की तैयारी शुरू की, एक चैलेंज ले लिया तुमने, अब तुम जाग गए, मन को झंझोरते हैं पल पल, घूम रहे हो राजेंद्र नगर में, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े सर। अब तुम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो यूपी से, उसकी फ्रंट पेज की खबर है 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब वो पढ़ के जब तुम आए और तुमने फिर यहां पढ़ा कि यूक्रेन अंडर क्राइसिस, नाटो विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अब तुमको लगा नाटो ये क्या है। जिसको नाटो नहीं पता आज की दुनिया में, वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। एक पिक्चर थी ना हेरा फेरी, तो उसमें परेश रावल को गुंडे गाड़ी में छोड़ के अकेले जा रहे होते हैं, बुलाता है वो, कहता गाड़ी बंद कर दो बाहर से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वो डायलॉग मुझे याद आता है कि क्या आईएएस की तैयारी करेगा रे तू। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं, तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो। बेसिक्स, इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस डाइवर्सिफाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है, अकबर कर सकता है, तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है। इसलिए पढ़ना है। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ। अगर जागोगे नहीं,
कोचिंग पहुंच जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं और दिमाग खाली रह नहीं सकता। तो लड़के हो तो लड़की पकड़ लोगे और लड़की हो तो लड़का पकड़ लोगे, पकड़ोगे जरूर। तुमको किसी की आंखों में जन्नत दिखाई पड़ने लगेगी कि आंखें नहीं है। जब भी हमारा मन हमारे गोल, मन शांत नहीं रह सकता ना। कुछ चीजों जैसे हर बॉडी पार्ट्स के अपने फंक्शंस हैं, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसे मन का भी फंक्शन है। वो शांत नहीं हो सकता। या तो कोमा में शांत होगा, या तो मरने पे शांत होगा, परमानेंट शांत हो जाएगा। वैसे वो शांति नहीं हो सकता। तुम करके देखो, आंख बंद करके देखो, शांत करके देखो, तुम पागल हो जाओगे। तुम मन को रोक नहीं सकते। हालांकि एक तरीका है रोकने का, सांस, पर वो दूसरा मुद्दा, बाद में बात करेंगे। पहला काम करो, चुनौती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि चुनौतियां क्या करती है, तुम्हें जगाने के लिए आती हैं। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। घूम रहे हो तुम राजेंद्र नगर में कि नाटो क्या है भैया, तो 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बताया है। तो पहला बेसिक्स तैयार करो, टाइम दो उसको, उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं, उसको टाइम दो। IAS इज अ प्रिपरेशन ऑफ 2 years। मन को झंझोड़ते हैं पल पल, तन को, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते, नींद नहीं आएगी तुम्हें। अच्छी बात है। अब तुम अगर ये सब चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो और एक अच्छी गाइडेंस चाहते हो, किसी कोचिंग को पकड़ लो। कोचिंग सारी अच्छी होती है इस दुनिया में, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारी कोचिंग अच्छी होती है। तुम किससे क्या ले सकते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। महमूद गजनी मकड़े से सीख लेता है। मकड़ा जाला बनाते बनाते गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फाइनली वो जाला बना ही लेता है। वो उससे सीख ले रहा है। सीखना इज अ आर्ट, लर्निंग इज अ आर्ट। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। ये चुनौती का काम है, अच्छे रास्ते पर लगाकर। तुम्हें समझ में आने लगेगा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, बेसिक्स क्यों तैयार करनी है। फिर सेकंड फेज आता है एडवांस्ड फेज, जहां तुम पॉलिटी को, कंटेम्परेरी यूटिलिटी को ध्यान में रख के पढ़ते हो। यहां एडवांस्ड फेज जो होता है वो बड़ा प्यारा है। और अगर तुम्हारा बेसिक्स तैयार है तो एडवांस्ड फेज विल बिकम अ गेम फॉर यू, क्योंकि इंटरकनेक्ट करना होता है पॉलिटी को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से, सबको इंटरकनेक्ट करना होता है। स्कूल में इंटरकनेक्टिविटी नहीं सिखाई जाती, इंटरकनेक्टिविटी कॉलेज में सिखाई जाती है। और फिर रिसर्च में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे किसी चीज को हम कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, हम उसे कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियन क्या बोल रहा है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या बोल रहा है। वो बोलते हैं मास्टर डिग्री बोलते हैं, हर पर्सपेक्टिव से किसी एक चीज को देखना। कहते हैं ना एमए किया हुआ है। कभी तुमने पता किया एमए का मतलब क्या होता है? एमए का बीए, एमए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर। तुम्हें इंटरकनेक्टिविटी आ गई कि व्हाट इज द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, 1950s अमेरिका ने जम कर पैसा दिया, यूएसएसआर ने जम के पैसा दिया अफ्रीका को, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान। यूरोप को भी मिला। यूरोप देखो कितना डेवलप्ड है। अफ्रीका में सिविल वॉर चल रहा है। तो मेन फैक्टर क्या है? ज्योग्राफी। प्लेटो, 98% प्लेटो, वाटरफॉल्स। आई पॉसिबल ही नहीं है। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब आई पॉसिबल नहीं है तो दूसरा आई अपने आप नहीं होगा। दूसरा आई मतलब इंडस्ट्री। आई इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो स्कूल का फेस बेसिक्स, बीए का फेस इंटरकनेक्टिविटी।
यह है एडवांस फेज। एडवांस फेज की तैयारी में दो चीजें होती है, एक इंटरकनेक्टिविटी, एक पर्सपेक्टिव्स। एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यह मेंस का फेज होता है। कोचिंग के साथ चलो, 10 महीने की कोचिंग है ना, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास में खत्म हुआ नेशनल इनकम, तुम घर पे आओ यहां हजम करो। तुम ये करते ही नहीं, तुम होमवर्क करते ही नहीं। फर्स्ट फेज बेसिक्स, कितना टाइम, 4 to 6 months, नथिंग टू वरी। और जितने लोग क्लास 12 पास आउट हैं वो अगर ये काम वहीं से शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से, जिनका ड्रीम है आईएएस, नहीं है तो कोई बात नहीं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। सब यार आईएएस का सपना मत देखो, कुछ लोग इंजीनियर बन जाओ, कुछ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वो उसे छोड़ दो, कुछ नेता बन जाओ पढ़ लिख के। चिल्लाते रहते हो पॉलिटिशियंस आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट बिकॉज एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग। और व्हाई एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हमारे देश में जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि तुम बेटा 30 घंटा बैठ के पढ़ो, तो दिमाग तो तेज हो जाता है, पर्सनालिटी कमजोर हो जाती है। पर्सनालिटी, कोई घूर रहा सड़क पे खड़ा होकर तो डर रहे हैं, मम्मा दिस बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, गो एंड पुल आउट द आईज। इस देश में एजुकेशन का मतलब नौकरी, नो, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। एजुकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। पर्सनालिटी का मतलब कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सर हमारा तो नहीं होगा सर, हाँ तो नहीं होगा तुम्हारा, जब तुम ही सोच रहे हो तुम्हारा नहीं होगा तो क्यों होगा। सेकंड फेज, तो जब तुम कोचिंग आते हो तो तुम्हें ऑरा मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, संगत मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन, जिसकी भी पढ़ाई उसके घर में हो सकती है वो कृपया करके बाहर ना निकले, घर में हो सकती है तो, ये कंडीशन है, उस पर स्टार लगा हुआ है, 199 में पूरे साल इनकमिंग रहेगी, 4 GB डाटा रहेगा, लेकिन स्टार लगा हुआ, कंडीशन है। जिनकी घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं और बाहर आ सकते हैं, वो बाहर आए। तो पहला काम आईएएस की तैयारी करनी है, आरएनडी करनी है। व्हाट इज आईएएस, व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, व्हाट इज प्रीलिम्स, व्हाट इज मेंस, व्हाट इज इंटरव्यू। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, बेसिक्स तैयार करना है। तो पहला काम आरएनडी करना है, दूसरा काम बेसिक्स तैयार करना है, तीसरा एडवांस फेज की तैयारी करनी है, और चौथा प्रैक्टिस। कम से कम 8 महीना मिनिमम तुम प्रैक्टिस को दो। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन डेली करो, 1 महीने में कितने हुए, 3000, 10 महीने में कितने हुए, 30,000, 30,000 क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। उसके बाहर से कहां से पूछेगा। पर डे कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस के लिखो, 1 महीने में कितने हुए, 60, 60, 10 महीने में कितने हुए, 600। जब तुम 50वां क्वेश्चन क्रॉस करोगे ना, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारी वर्ड लिमिट सब तुम्हारे कब्जे में आनी शुरू हो जाएगी। वही जैसे तुम साइकिल चलाना सीखे थे तो पहले दिन लेकर भागे थे किसी तरह बैलेंस कर लें। पढ़ाई किसकी होती है पहले फेज में, मेंस की। व्हाट इज मेंस, फैक्ट कम कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं होती, प्रिपरेशन होती है मेंस की। व्हाट इज प्रीलिम्स, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए, अब सबका आंसर थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो 9,90,000 लोगों को निकालना है, तो प्रीलिम्स। तो जो मेंस के टॉपिक्स है ना, उनसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं।
उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनके फैक्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। व्हाट इज मीन्स? कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स with all perspectives. This is means. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने रोक दिया 1922 में। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या कहते हैं? गांधी सेव्ड द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम बीइंग बीटन बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस स्टेशन जला दिया था, पुलिस वालों को जला दिया था। दैट वाज अटैक ऑन द गवर्नमेंट, वो सरकार पे हमला था। बोले अच्छा, बोले हाँ, सरकार ने बचाया गांधी जी ने, नहीं तो लोग बहुत मारे जाते। जैसे रामलीला ग्राउंड में हुआ था, बाबा रामदेव कूद रहे थे, वही होता। बिकॉज गांधी वॉज फाइटिंग फॉर व्हाट? स्वराज, सेल्फ रूल, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं लड़ रहे थे। ये बात ध्यान रखने वाली है। मीन्स, लेकिन जब तुम सुमित सरकार को पढ़ोगे, सुमित सरकार एक दूसरी कहानी पेश कर देते हैं। कहते हैं नो, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, 1920s बर्थ ऑफ पेजेंट एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, द जमींदार्स एंड कैपिटलिस्ट ऑफ इंडिया वर अफ्रेड कि इस आंदोलन का जो लीडरशिप है वो मजदूरों और किसानों के हाथ में चला जाएगा। तो गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। देखो, दो पर्सपेक्टिव आ गए। तो प्रिपरेशन कहां से शुरू होगी? मेन से। व्हाट इज मेंस? प्रीलिम, कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स। फिर प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन पर डे, इट्स अ प्रैक्टिस। तुम जितना प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते जाओगे उतने तुम्हारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। प्रैक्टिस के सिवा प्रीलिम्स को चाहिए नहीं। थर्ड इज इंटरव्यू, योर इनर व्यू। तुमको कोई सिचुएशन में डाल दिया क्वेश्चन से, तुम बैठे हो, तुमसे पूछ लिया कि यार तुम्हारे 4 दोस्त तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं और तुम्हारी बहन आ गई ड्राइंग रूम में, कपड़ा नहीं पहने हुई है, नंगे है, फिर क्या करोगे? तुमने कहा सर 1 साल की बच्ची है, गोद में उठा के जाके कपड़े पहना देंगे। यह है इंटरव्यू, इनर व्यू। तुम्हें किसी सिचुएशन में डालना और फिर तुम्हारा रिएक्शन देखना, फिर तुम्हारा ओपिनियन देखना। एक माइंडसेट होता है अवेकेंड माइंड, जिसको मैंने बार बार कहा। एक होता है अवेकेंड माइंड, वो देखता है, कनेक्ट करता है, वो जानता है कि लड़की को प्रपोज करना है तो भिखमंगे होकर नहीं करना है। अवेकेंड माइंड क्या है? उसको चीजें कनेक्ट होती हैं। अब मैं जाके सुष्मिता सेन जी को प्रपोज कर दूं तो फांसी पे लटका देंगी हमको। तो ये जो अवेकेंड माइंड्स होते हैं ना, अलाइव, ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को, जिंदा दिमाग होना चाहिए। माइंडसेट अलग नहीं होता, दिमाग जिंदा होता है या मरा हुआ होता है। तो जो मरा हुआ दिमाग है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कबीर का जिंदा दिमाग है, खजूर का पेड़ देखा तुरंत दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बोले इतना बड़ा होने से तुम्हारे फायदा ही क्या किसी को? जिंदा दिमाग है ना, स्कूल नहीं गया होगा दिमाग कभी, लेकिन दिमाग जिंदा है तो वो देख के कनेक्ट कर लेता है। तो दिस गेम ऑफ लाइफ एंड एम्बिशन इज अ गेम ऑफ अलाइव माइंड्स। और एजुकेशन दिमाग को जिंदा करती। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. तो अवध ओझा अगर अपने आप को, इन सब चीजों को समझकर अपने आप को एक ट्रैक पे ला सकता है तो आप सब ला सकते हो।
यही तो इस दुनिया की, इस भारत की सबसे खास बात है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। से मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ जीरो से हीरो तक। कोई जीरो नहीं होता, और जीरो स्पिरिचुअलिज्म में होता है इनफाइनाइट। जीरो के सामने एक लगा दो 10 हो गया, और एक के सामने जितना जीरो लगाते जाओगे उतने महान बनते चले जाओगे। ऐड करना है अपनी पर्सनैलिटी में, ध्यान को ऐड कर लो, योगा को ऐड कर लो, एक्सरसाइज को ऐड कर लो, रीडिंग को ऐड कर लो। हम सब इनफाइनाइट एनर्जी के साथ हैं, उसमें कुछ ऐड करना है। तुम किसी भी महान आदमी को देखोगे ना, उसके जीवन में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि आदमी ये करता था, और फिर तुम्हारा भी कन्वर्जन हो जाएगा, और फिर तुम किसी जो स्टॉक्स में खड़े होकर ये सब बातें बता रहे होगे।